हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे पहले मैं आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ूंगा ताकि आपको मैं उस जगह तक ले जाऊँ जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolves to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। अगर थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आ रहा होगा तो समझ जाएंगे लोग। जस्टिस होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी टू थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्कशिप, equality to status and opportunity, and to promote among them all, not a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए, देश के लिए एक मैं जिम्मेदार नागरिक होते हुए एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यही हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं और हर संस्कृति यहाँ पर देश के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ सालों से माहौल ख़राब कर दिया गया है, बिल्कुल हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है कुछ लोगों के, पॉलिटिकल लोगों के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा, जो कि अच्छा, इसका जो ये क्रेडिट देते हैं वो मुसलमानों को देते हैं। कोई भी, मतलब मैंने आज तक ये नहीं सुना कि कोई अदर रिलीजन का कोई आदमी। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी ऐसे चरम पर है, इसमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल बेरोज़गारी इतने चरम पर है, मतलब लोग कहते हैं हमको मंदिर चाहिए, काम नहीं चाहिए, ना एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना, मतलब बिल्कुल ऐसा 2014 से लेकर अब तक ऐसा दिमाग को घोल दिया गया है, दिमाग में ऐसा घोल दिया गया है कि हिंदू खतरे में है। ठीक है, हिंदू अगर खतरे में है तो सुरक्षित कौन है? मुसलमान का तो कोई रहनुमा भी नहीं है जो, मतलब मुसलमान किसी से अपनी बात कह सके या मुसलमान को कहीं अपनी बात कहने का मौका मिल सके। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक देश को पीछे ले जाने में, क्योंकि यहाँ पर सभी का धर्म है, सभी का देश है और सभी धर्मों का देश है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एक हिंदुस्तान हिंदुओं का है। दोस्तों, रोज़गार पैदा करना या फिर रोज़गार को प्रोवाइड करना ये एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट का काम है। अब देखिए, यूपी में टोटल ज़िले, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 हैं मे बी। तो उसके अंदर कम से कम हर साल नौकरियां आनी चाहिए, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए हर सरकारी महकमे में। बट क्या होता है, अभी पिछली बार इन्होंने यूपीएपीओ की वैकेंसी निकाली शायद 81 82, और उसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 75 डिस्ट्रिक्ट में लगभग नहीं है तो 3 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। तो आप ये देखिए कितने चरम पर बेरोज़गारी है। देखिए, ना तो शिक्षा ही मिलती है सही से, मतलब अगर आपको किसी देश को आगे ले जाना है, किसी देश को अपलिफ्ट करना है, तो आपको 3-4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1 शिक्षा, एजुकेशन आप फ्री कर दीजिए, विदाउट टैक्स आप एजुकेशन दीजिए यूथ को, तो वो कम से कम अपलिफ्ट होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। भाई, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है राइट टू हेल्थ। ठीक है, उसके अंदर आप एक सिटीज़न को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, फ्री तो नहीं, कम से कम पैसों में आप उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखिए। ठीक है, और चौथी चीज़ आ जाती है शिक्षा पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, ना शिक्षा पर, ना रोज़गार पर, ना तुम्हारा स्वास्थ्य पर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने बहुत ज़्यादा कम्युनल फैला दिया कि हिंदू खतरे में है, सबको डरा दिया। जितने भी लोग हमारे हिंदू भाई हैं सभी को आपने डरा रखा है कि अगर गवर्नमेंट जाती है तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। कि 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं थे हिंदुस्तान में, या हिंदू मतलब इतना डरे हुए थे क्या जो आज इन्होंने डरा रखा है? अरे भाई, सभी लोग मिलजुल के रहते थे,
सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। पर क्या है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा ही ये है, कोई भी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मुद्दा ही ये है, अगर उसके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, अगर वो ये चीज़ ना करे, हिंदू मुस्लिम अगर वो चीज़ ये ना करे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। उसका कोई और मुद्दा ही नहीं है, उसका ये मुद्दा है कि बस आपस में लड़ाओ और राजनीति करो, जैसे कि अंग्रेज़ों ने करा था। दोस्तों, आप समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को छोड़ करके आप एजुकेशन पे काम करिए। आप अपने अपने मोबाइलों से आप अपोज़ करिए, जो भी चीज़ गलत हो रही है हिंदुस्तान में उसका अपोज़ करिए। अब धर्म के नाम पर ये लोग पता है त्योहारों से भी मतलब त्योहार में भी धर्म की राजनीति करते हैं। जैसे कि अभी संभल में एक कोई अनपढ़ एसएसपी है, मैं तो ये सोचता हूँ कि यूपीएससी इन लोगों को एसएसपी बना कैसे देती है। तो मैं ये सोचता हूँ वहाँ पर तो सेकुलरिज्म सिखाया जाता है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर वो शपथ लेते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता ये लोग फिर बाद में जाके इतना कैसे गवर्नमेंट के पाले हुए कुत्ते हो जाते हैं कि बिल्कुल कुछ भी बोल देते हैं कि नमाज अगर इतने लोग पढ़ेंगे या इतने लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोग डिसाइड करेंगे कि नमाज मस्जिद में कितने लोग आएंगे? अरे हमने डिसाइड किया कि कितने लोग कावड़िया में जाएंगे, या हमने डिसाइड किया कि तुम लोग रोड पर होली नहीं खेलोगे, या किसने डिसाइड किया? भाई ये सबका देश है, ये तुम्हारा भी देश है, ये मेरा भी देश है, ये सबका देश है। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, पर ये कुछ राजनीति और कुछ सिस्टम वाले लोग इसको बिल्कुल बेकार कर दे रहे हैं। आने वाली नस्ल तुम लोग से सवाल करेगी कि तुमने जब ये चीज़ हो रही थी तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या ये चीज़ जब बर्बाद हो रहा था देश तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो आप एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ आप इसमें आप अवेयरनेस फैलाइए और आप लोगों को जागरूक करिए। ये हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी अगर, क्योंकि ये देश कोई कम्युनल देश नहीं है, ना कोई इस्लामिक देश है, ये एक सेकुलर देश है। अब सेकुलर देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेकुलरिज़्म को डिफ़ाइन करती हैं। जैसे कि आप किसी एक धर्म को नहीं आगे बढ़ा सकते या किसी एक कम्युनिटी को नहीं बढ़ा सकते। आपके हिंदुस्तान में एक कानून है, पर उसमें 2 तरीके से लागू किया जाता है। जैसे कि मुझे कोई 5 पॉइंट बता दीजिए जिससे कि देश का भला हुआ है। इन्होंने यहाँ तक कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी इनकी अच्छी नहीं है, ना तो इनके किसी भी देश से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हर जगह बस अपना जा कर के माथा टेकते हैं और फिर देश में आकर के कहते हैं कि हमने वहाँ दौरे किए, यहाँ दौरे किए। इनका एक भी प्लान इनका सही नहीं हो पाया है, ना फॉरेन पॉलिसी में इनका कुछ भला हुआ है। ये पेट्रोल के लिए भीख मांगते हैं, ये एलपीजी के लिए भीख मांगते हैं। इन्होंने आज तक अपने बिहाफ पे कुछ नहीं किया। अच्छा, अब वहाँ से ये पेट्रोल और डीज़ल और एलपीजी मंगा करके उधर भेज दे रहे हैं बांग्लादेश, जबकि हिंदू वहाँ पे मारा जा रहा है। वहाँ पर जब बांग्लादेशी कोई आईपीएल टीम में कोई ले लेता है प्लेयर को, तो उसमें वो देशद्रोही हो जाता है। अब मोदी जी पूरी चीज़ें वहाँ से आधे दामों में ले करके और वहाँ पे ज़्यादा दामों में बेच दे रहे हैं बांग्लादेश को, तो वो देशद्रोही नहीं है, वो क्या नाम है, भारत का भला हो रहा है उसमें। अरे भैया, अपने देश का तो भला करो पहले। अपने देश का भला नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर बांग्लादेश में तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ कौन सवाल पूछेगा? आप और मैं ही तो पूछेंगे। अगर आप और मैं इसमें लग जाएंगे कि तू हिंदू मैं मुसलमान, ठीक है, तो कोई भी इनसे सवाल नहीं पूछेगा और ये सालों साल ऐसे ही गद्दी पे बैठे रहेंगे और देश का बर्बाद होता रहेगा और तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी और आने वाली नस्ल तुमसे सवाल करेंगी कि जब ये सब चीज़ हो रही थी तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग पढ़े लिखे थे तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, कोई भी चीज़ बिना पीपल के मतलब संभव नहीं है। अगर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के लिहाज से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये धर्म की राजनीति छोड़ करके, ये धर्म का पार्ट हटा करके देश को संभाल लो, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और बर्बादी की कगार पर है। यहाँ पर मतलब आप अपने रुपये का
करेंसी जो आपकी है करेंसी उसका रेट देख लीजिए। आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू देख लीजिए, आपको कौन वीज़ा देगा। आप इंडियन हैं, आपको कोई वीज़ा नहीं देता जल्दी से, ठीक है। आपको कोई आपका रुपया की वैल्यू कहाँ पर है आप खुद देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप फ़ॉरेन जाते हैं या फिर आप किसी बाहर वाले से बात करते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आपकी औकात पता चल जाती है। मैं एक देशभक्त और देश के लिए काम करने के लिए आपको अवेयर करना चाहता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।